यजीद कौन? यजीद इंतहाई मोटा इंसान, इतना मोटा, उठने बैठने से कासिर। यजीद कौन? सफेद चेहरा तो था लेकिन इतना बदतरीन और मनहूस लगता था कि अल्लाह अकबर, भद्दा। उसके बाद उसके बदन पर इतने कसरत से बाल थे कि जैसे सूअर के बदन पे कसरत से बाल रहते हैं, इस तरीके से उसके बदन पे बाल थे। ये है कि यजीद का मैंने हल्का सा खाका आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन कौन है? हुसैन तस्वीर मुस्तफ़ा का नाम है। हुसैन यादगार हुस्न मुस्तफ़ा का नाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न को अगर देखना हो तो हुस्न हुसैन देखो। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में लिखते हैं, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि आपके चेहरे की रोशनी में लोग रात के अंधेरे में सफर तय कर लिया करते। आप क्या समझते हैं कि बरेली के ताजदार ने यूं ही शायरी का फन दिखाया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना। ये फन शायरी नहीं है, ये हकीकत है कि हुस्न हुसैन इतना था कि लोग रात के अंधेरे में इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में अपना सफर तय कर लिया करते थे। ये जामी ने कहा है, मैं उस पर इजाफा करता हूँ। जब हुसैन का चेहरा दिख रहा था तो लोग अंधेरे में जंगल का सफर तय करते थे और किरदार हुसैन की रोशनी में लोग जन्नत का सफर तय करते थे। चेहरा हुसैन जंगल में रहनुमा था और किरदार हुसैन जन्नत की तरफ रहनुमा। मुझे यहाँ याद आ रहे इमाम के मिसरे, मैंने जो पढ़ा ना तेरी नस्ल, उससे पहले इमाम अहले सुन्नत ने और पढ़ा। एक बात किसी ने मुझसे कहा, तू अहमद रजा को इमाम क्यों कहता है? मैंने कहा जिन्होंने इमामों से वफादारी की वो इमाम ना होगा तो फिर इमाम? जिसने मेरे इमामों से वफादारी का हक अदा किया। क्या लिखते सुनिए, मुझे याद आ गए, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। शेर सुनते, मुजाहिदे मिल्लत के गुलाम बैठे हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए इमाम ने क्या तारीफ की है। पहले इमाम हुसैन की अम्मी की तारीफ की, फिर दोनों भाइयों की तारीफ की, फिर पूरे खानदान की तारीफ की। कहते हैं फिर उनके अब्बा की भी तारीफ की, कहते हैं नूर। तवज्जो है, हाय हाय, इमाम हुसैन का पूरा घराना नूर है, नूर ही नूर है। यहां कोई तकाबुल ही नहीं, किसी से तकाबुल नहीं, किसी का तकाबुल नहीं है। तकाबुल जहां सजदा रेज हो उसे खानदान नबूवत कहते हैं। तकाबुल जहां सजदा रेज हो। अगर मैं लखनऊ की किसी खानका में सच्चे सूफियों के सामने ये जुमला पढ़ता तो कोई सूफी चुप ना रहता। मैंने इतना बड़ा जुमला पढ़ा है। तकाबुल जहां सजदा रेज हो, तकाबुल जहां सजदा रेज हो उसे खानदान नबूवत कहते हैं। खानदान नबूवत के बराबर किसी का खानदान हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि नबी के खानदान के बराबर होने के लिए, तवज्जो, अगर आपके इस गांव में दो खानदानों की बराबरी चाहिए तो उसमें क्या बताना पड़ेगा? दादा बराबर बराबर के हों, पोते भी बराबर बराबर के, बिजनेस भी बराबर बराबर का हो, हुस्न भी बराबर बराबर का हो, किरदार भी बराबर बराबर का हो, तब कहेंगे कि दोनों खानदान इक्वल और बराबर है। नबी के खानदान के बराबर किसके खानदान को खड़ा करोगे? क्योंकि नबी के खानदान में ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उसके नीचे इस्माईल अलैहिस्सलाम है, उनके नीचे नीचे अब्दुल मुत्तलिब जैसा है, फिर वहां हजरत अब्दुल्लाह जैसा है, फिर वहां मां आमिना जैसी है, और फिर वहां खत्मे नबूवत का ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा है। अब वहां बेटी फातिमा जैसी है, वहां बीवियां आयशा, हफ्सा, खदीजतुल कुबरा जैसी है,
सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, कोई हो मुत्तकी हो आलिम व जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और सुनिए मेरे इमाम क्या कहते हैं, ये घराना सुन लो। अभी मैंने तकरीर शुरू करनी है लेकिन आपका ज़ौक़ जरा सुभान अल्लाह। कहते नूर, सैयदना इमाम हुसैन की अम्मी नूर है? क्या है? मैं इस पर आपको नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि आशिक लोग अहले बैत सुनते वक्त तो चुप नहीं रहे। मेरी आदत नहीं, मैं कोई चंदा तलब करने नहीं हो कि हर दो जुमले बोलो सुना। मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अहले बैत का नाम आने पे तो पत्थर भी चुप नहीं रहते। नीचे वाले अगर सोचते हैं कि हम ही बोलेंगे, वह आओ पीछे वाले कुर्सी बैठ के नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं है। हम अहले बैत वाले हैं, कुर्सी पे बैठकर भारी ना बनो। गुलामी गुलामी होती है, जमीन पे बैठो तो, तख्त पे बैठो तो, तख्ते पे बैठो तो। हाँ सुभान अल्लाह। क्या है इमाम के मसलक में? इमाम हुसैन की अम्मी क्या है? नूर। एक बात, जिसको नूर कह दिया फजीलत ही खत्म है भाई। जिसको नूर कह दिया फजीलत ही खत्म है। नूर क्या है? बिनते नूर। कोई खानदान नहीं है, बेटी नूर, उस बेटी का बाबा भी नूर, अब्बा भी नूर। हाँ क्या है? अब्बा भी नूर है। मुझे कोई जरा नूर की तारीफ करके बताए। ये साइंसदान के हाथ का बना हुआ नूर है। किसके हाथ का? साइंसदान के हाथ का बना हुआ नूर है। इसने तुम्हारी महफिल को मुनव्वर कर रखा है। जो अल्लाह के हाथों के बने हुए नूर। लेकिन कैसा नूर है? कैसा नूर? बिनते, बिनत कहते हैं बेटी को, नूर बिनते नूर। वो नूर है और नूर की, बोलो भाई, नूर की। कौन? नूर की। बहनों को भी समझ में आ रहा हो तो थोड़ा वो भी अपनी मध्यम आवाज में बोले ताकि उनको याद हो जाए। नूर बिनते, नूर बिनते, सब मिलकर पूरी पूरी महफिल नूर बिनते, नूर बिनते। वो नूर है, नूर की ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। कोई लाओ ना ऐसा खानदान, बेटी भी नूर, बाप भी नूर और उसका शौहर भी, बोले उसका शौहर भी। फिर और कहते हैं इमाम अहले सुन्नत, उम्मे नूर नूर। मुझे ये शेर पढ़ते वक्त तो बहुत मजा आता है, बहुत पढ़ता हूं इसको। उम्मे नूर नूर, नूर नूर की माँ, दो नूर की माँ, एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। फिर कहते नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर का। वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के एतबार से नूर है, बेमिसल नूर है। और फिर नूर की चमक दमक क्या है? थोड़ा सा अब मैं इसको अपने अंदाज में पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हालांकि मैं कोई शायर नहीं, ना मैं कोई नात गो आदमी, लेकिन चूंकि जिक्र इमाम हुसैन है, उनकी अम्मी जान की तवज्जो मेरी तरफ, महफिल की तरफ, आप सबकी तरफ हो जाए तो मेरा आपका बेड़ा पार हो जाए। मैं अपने अंदाज में इसको पढ़ता हूँ, आप भी साथ में मिलकर पढ़े तो मजा आएगा। मेरे इमाम लिखते हैं, अहले बैत की शान कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, उर्दू की शायरी में एक लफ्ज को इतनी मर्तबा अलग अलग माना में आज तक किसी शायर ने इस्तेमाल नहीं किया है। ये शान है तो सिर्फ मेरे इमाम अहले सुन्नत की है। कैसे कहते हैं? नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। और नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से
उसे इमाम हुसैन कहते हैं। हुसैन इतने खूबसूरत है, हुसैन इतने हुस्न वाले हैं, हुसैन इतने जमाल वाले हैं, जो देखता था कहता था जब नवासा ऐसा है तो नाना का आलम क्या होगा। मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन के तवज्जो तवज्जो खास तवज्जो है, इमाम हुसैन की रगों में जो खून था वो खून से लेकर हजरत आदम तक, तवज्जो करें, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ। इस बड़े जुमले के लिए बड़ा इल्म, बड़ा इश्क, बड़ा दिल चाहिए। तवज्जो कर लें, इमाम हुसैन की रगों में जो खून था वो हुसैन से लेकर आदम तक कोई काफिर का खून उसमें शामिल ना हो सका। इमाम हुसैन की रगों में जो खून है वो अली और फातिमा का खून है, और उनमें जो खून है वो रसूलुल्लाह का खून है, और रसूलुल्लाह से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कभी कोई काफिर नहीं हुआ। तवज्जो फरमाए, ये खून इतना पाक, इतना लाओ ना कोई मुकाबले में जिसमें बीच में कोई नापाक नहीं। इन्नमल मुश्रिकून लाओ ना, यही तो खून है हुसैन। इसीलिए अल्लाह के दीन को जब खून की जरूरत पड़ी तो फिर खून का जो इंतखाब हुआ 61 हिजरी में, उस खून का इंतखाब हुआ जो हुसैन से लेके आदम तक ये सब अलल इत्तिसाल सिलसिलतुल ज़हर। गौर फरमाएं, फिर जो दूध है इमाम हुसैन के रगों में, सैयदा-ए कायनात मखदूमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राक़िआ साजिदा नक़िया तक़िया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद का दूध है। कैसी माँ जिसके लिए सब खड़े होते हैं। तवज्जो, जिसके लिए सब खड़े होते हैं वो कौन है? जिसके लिए सब खड़े होते हैं। बल्कि आइए मैं फलसफियाना अंदाज में किसके लिए सब खड़े होते हैं चंद जुमले कह दूं, इल्म वाले समझ जाएंगे। यहाँ अगर कोई मेरी तरह ना इल्म ना समझ सके तो इश्क वाले होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर वहाँ भी कमी होगी तो शायद इंटरनेट के जरिए किसी तक आवाज पहुंचेगी, अल्लाह करे वो समझेगा, दुआ देगा, मेरा बेड़ा पार होगा। कोई समझे ना समझे लेकिन नजफ और करबला वालों की नजर हो जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। किसके लिए सब खड़े होते हैं? किसके लिए सब खड़े होते हैं? फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो उसे आमीना का लाल कहते हैं। फरिश्तों का सरदार जिसके लिए खड़ा हो उसे आमीना का लाल कहते हैं। बल्कि तसव्वुर और तखय्युल की कायनात में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये खड़े हुए दरख्त जिसके एहतराम में है उसे आमीना का लाल कहते हैं। हाँ हाँ, अल्लाहु अकबर। एक धार बूंद बूंद जो पानी कतार में गिरता है वो जिसका एहतराम करता है उसे आमीना का लाल कहते हैं। ये भी कह दूं, बुद्ध जिसके इश्क में महबूब खड़े हुए हैं उसे आमीना का लाल कहते हैं। अल्लाहु अकबर। आग के शरारे जिसके लिए ऊपर की तरफ खड़े होते हैं उसे आमीना का लाल कहते हैं। बल्कि ये कह दूं, अल्लाहु अकबर, इख्तिसार करते हुए ताकि टाइम आपका पास न हो, इख्तिसार करते हुए कायनात जिसके लिए कयाम पसीर है वो सिर्फ और सिर्फ आमीना का लाल है। लेकिन आमीना का लाल जिसके लिए खड़े हो जाए उसे इमाम हुसैन की अम्मी जान। हाँ, सैयदा-ए कायनात के नाम का एक नारा लग जाए, फैजाने सैयदा-ए कायनात। और बुलंद आवाज, फैजाने सैयदा-ए कायनात, फैजाने मखदूम-ए कायनात। और क्या हस्ती जिसके लिए कायनात खड़ी है, जन्नत बन संवर कर जिसके लिए खड़ी है वो आमीना का लाल है। और जिसके लिए जन्नत बन संवर के खड़ी होती है वो जिसके लिए खड़ा हो जाए उसे हुसैन पाक की अम्मी कहते हैं, हसन मुश्तबा की अम्मी कहते हैं। जरा गौर करें,
जा करके घर पे सोचना कि किसका जिक्र सुनने आए थे, हैं? किसका जिक्र सुनने आए थे, कभी सोचना। ऐसी माँ का दूध इमाम हुसैन के सीने में। मैं इमाम हुसैन का हुस्न बयान करूं, हुस्न हुसैन सुन लीजिए। नसब इतना आला, चेहरा इतना खूबसूरत। अच्छा एक बात कहूं, हर खूबसूरत इंसान का हुस्न जिसने बयान किया है वो सब आशिक लोग। तवज्जो, जिसके हुस्न को बयान किया है आशिकों ने बयान। दो खूबसूरत लोग ऐसे हैं जिसके हुस्न को दुश्मनों ने बयान। दुश्मन ने, दलील सुन, दुश्मन कभी किसी को खूबसूरत नहीं कहता, अगर समझता है तो भी इजहार नहीं करता। कायनात में दो हस्तियां मेरे इल्म में आई जिसके दुश्मनों ने उनको खूबसूरत कहा। एक तो आमिना का लाल है और एक तो फातिमा का लाल है। जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने जियाद बदनिहाद बानिए फसाद के दरबार में लाया गया तो उसने छड़ी लबों को लगाकर कहा था, हुसैन मैंने तुझ जैसा हसीन नहीं देखा, मैंने तुझ जैसा। और जब ये दरबार कूफा से दरबार यजीद में कटा हुआ सर पहुंचा, जाओ जाकर तहकीक करो, मरने के बाद, कटने के बाद जब खून खत्म हो जाता है, खून रुक जाता है, खून ठंडा हो जाता है तो खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे भी कुमला जाते हैं। एक बात बताऊं, बुखार से चेहरा कुमला जाता है, लूज मोशन होने से चेहरा कुमला जाता है, तो मौत की वजह से तो चेहरा बदरजे औला कुमलाएगा। लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर महीनों के बाद जब दरबार यजीद में जाता है तब भी इतना खूबसूरत नजर आ रहा था कि यजीद ने कहा, हुसैन मैंने तुझ जैसा हसीन नहीं